I will be discussing the questions from 17.3, which is on extreme value theorem, and I will give you a broad idea of how do you solve questions on extreme value theorem. पहले तो ये समझ लो कि extreme value theorem होती क्या है. extreme value theorem एक सिंपल सी थ्योरम है जो बोलती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f जो कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ओवर अ क्लोज्ड बाउंडेड सेट, closed and bounded set S, then within this set you will have 2 points, let's say D and C, जहाँ पे function will attain its minima and maxima. तो अगर कोई continuous function है जो कि एक closed bounded set पे defined है तो उस function के लिए definitely there will be a minima and a maxima. That is the theorem. Now इस theorem पे जो questions आएंगे उसमें आपको इसी के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप गिवन फंक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालो, मतलब मिनिमा मैक्सिमा निकालो और उसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालो फंक्शन की. तो सिंपल से जो स्टेप्स है वो हम पहले समझ लेते हैं. वो होते हैं कि आपको फंक्शन के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं या तो वो इंटीरियर में मिलेंगे, मतलब फंक्शन के इंटीरियर में मिलेंगे, या फंक्शन की बाउंड्री पे मिलेंगे. इंटीरियर पॉइंट्स के लिए हम स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स की कंडीशन सिंपल सी होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0. अगर आपके फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं, इफ दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शन यू आर डीलिंग विद, देन यू टेक आउट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड पुट इट इक्वल टू 0. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे उनको आप स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हो, और ये स्टेशनरी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं जो कि पॉसिबल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं. दूसरा होता है आपका बाउंड्री. नेक्स्ट स्टेप में आप बाउंड्री को इवैल्यूएट करते हो और आप अपने गिवन फंक्शन की बाउंड्री को देखते हो. बाउंड्री क्या होती है? जो भी आपका फंक्शन का डोमेन बनेगा उस डोमेन की जो बाउंड्री है उस पे जो वैल्यूज आएंगी फंक्शन की वो भी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकती है. तो आप बाउंड्री पॉइंट्स को इवैल्यूएट करोगे और आप बाउंड्री में से ऐसे पॉइंट्स निकालोगे, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स जहां पे आपको लगता है कि मैक्सिमा या मिनिमा आकर कर सकता है. अब आपके पास इन दोनों स्टेप्स में जो भी पॉइंट्स आ जाएंगे उन सारे पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे और चेक करोगे कि कहाँ पे फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू ले रहा है, उसको आप मैक्सिमा बोल दोगे, और कहाँ पे फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू ले रहा है उसको आप मिनिमा बोल दोगे. नाउ आई एम पिकिंग अ क्वेश्चन 2b व्हिच इज x square plus 2y square minus x. This is the function subject to x square plus y square less than equal to 1. Basically आपको ये function दिया हुआ है. Now clearly this is a continuous function, it is a polynomial and it is defined over a closed bounded set which is basically a circle with radius 1. ये कुछ इस तरीके का आपका डोमेन है. ना सबसे पहली स्टेप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो है कि स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने. इंटीरियर ऑफ द फंक्शन में लाई करेगा तो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, और अगर बाउंड्री है तो यहाँ पे लाई करेगा. अब एक ये जेनेरिक सा मेथड है जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, वो है पहले सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करो. सो fx प्राइम 2x minus 1 is equal to 0, y प्राइम 4y is equal to, ठीक है. यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो 1/2, यहाँ से y की वैल्यू 0. ये आपका एक इंटीरियर पॉइंट आ गया है. दिस इज अ पॉसिबल ऑप्टिमम पॉइंट. ये एक मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे. सेकंड हम बाउंड्री पे इवैल्यूएट करेंगे, तो ये तो इंटीरियर पॉइंट हो गया. नाउ बाउंड्री पे क्या हो रहा है? 1/2 0 लाई कहाँ करेगा? इट विल लाई समवेयर हियर. क्योंकि रेडियस 1 है तो ये वाला पॉइंट होगा 1 0, ये होगा -1 0, ये होगा 0 -1 और ये वाला होगा 0 1. स्टेशनरी पॉइंट जो आपने निकाला है दैट विल लाई समवेयर हियर. नाउ बाउंड्री पे क्या होगा? बाउंड्री पे यू नो दैट योर फंक्शन विल बी x square plus y square is equal to 1. क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो बाउंड्री पे लाई करेगा तो ऑब्वियसली इट विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन. ये जो स्टेप है ये आप बहुत क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, वेयरइन जब आप बाउंड्री को इवैल्यूएट कर रहे हो तो आप बाउंड्री की कंडीशन को फंक्शन में डाल दो, ठीक है. तो जो भी पॉइंट्स बाउंड्री पे लाई करेंगे वो ये इक्वेशन सैटिस्फाई करेंगे, और अगर वो ये इक्वेशन सैटिस्फाई करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है
वो बाउंड्री पे मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे कि इस फंक्शन को किस तरीके से चेंज कर सकते हो कि आप बाउंड्री वाली कंडीशन इसमें लगा दो। आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 1 लिख सकती हूँ, बिकॉज मैं ये वो वाला फंक्शन बना रही हूँ जो बाउंड्री के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बाउंड्री पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस एंड फर्दर आई कैन सब्सटीट्यूट वाई स्क्वायर। मेरी कोशिश है कि मैं इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करूँ सो दैट आई कैन फाइंड आउट बेटर रिजल्ट्स। तो मैं वाई स्क्वायर की जगह पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो आई कैन राइट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने क्या करा है, फंक्शन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशन, एंड नाउ माय फंक्शन इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, x will belong from -1 to 1, और मैंने फंक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है 1 वेरिएबल में, बट ये फंक्शन ओनली एप्लीकेबल ऑन द बाउंड्री है। ठीक है, ये इंटीरियर में ये वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि हमने इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा दी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, नाउ सिंस दिस हैज बिकम अ फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, यू कैन नाउ लुक एट द वैल्यू जहां पे ये ऑप्टिमम होगा। तो आप इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाल सकते हो। इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, -2x - 1, और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1/2। सिंस हमने बाउंड्री वाले फंक्शन को x की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये फंक्शन वैल्यू कहां से कहां तक लेगा, या तो इसमें x की वैल्यू -1 डलेगी, या इसमें 1 डलेगी, या कोई भी ऐसा x का पॉइंट जो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो हम पहले तो इसको इवेलुएट कर लेंगे एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर हम इसको इवेलुएट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, बिकॉज वो एक्सट्रीम पॉइंट्स है। और एक हमने ऐसा पॉइंट निकाला है जहां पे इस बाउंड्री फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इन 3 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालें। यहां पे हो जाएगी 2। So I'm just substituting the value of x in this function. x की वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। This will be 0 and x is equal to -2 पे क्या होगा, फंक्शन will get। अब ये कुछ पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। पहले तो आपके पास है एक इंटीरियर पॉइंट 1/2 0, इस पे भी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पे क्या आएगी, 1/4 प्लस 0 माइनस 1/2 -1/4। अब हमारे पास बेसिकली 4 पॉइंट्स है, एक ये वाला पॉइंट और 3 ये पॉइंट्स। अब आप देख लो कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे सबसे छोटी आ रही है और कहाँ पे सबसे ज्यादा आ रही है। सबसे छोटी क्लियरली यहाँ पे आ रही है -1/4, दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड सबसे ज्यादा आ रही है यहाँ, इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग विच इज ग्रेटर देन 2। सो हाइएस्ट वैल्यू इज here and lowest value is achieved at this point। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लो। -1/2 0 पे फंक्शन की वैल्यू आई है -1/4, that seems to be the minimum value and is the minima, and maxima आपका अकर कर रहा है 9/4 वैल्यू आ रही है आपकी मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू। लेकिन आपको इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है विच इज -1/2। अब इसका y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ये बाउंड्री पॉइंट है, इसी कंडीशन को यूज करोगे। x स्क्वायर विल बी 1/4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/4 एंड y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। यहाँ पे आपको एक पॉइंट नहीं मिल रहा है, you are getting 2 points। एक पॉइंट है -1/2 √3/2 और एक पॉइंट है -1/2 -√3/2। दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट करो, यू विल नोटिस कि दोनों ही पॉइंट्स पे आपको वैल्यू सेम मिल रही है। तो आप दोनों ही पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलोगे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको प्लस और माइनस की वजह से वैल्यूज चेंज हो जाए, किसी में प्लस है किसी में माइनस है, उसकी वजह से वैल्यू चेंज हो जाए, और वैल्यू चेंज होगी तो फिर ऑब्वियसली जिसकी भी ज्यादा होगी उसको आप मैक्सिमा बोलोगे। यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए आपने
दोनों ही पॉइंट्स को मैक्सिमा बोला है. सो फाइनली यू कैन से दैट योर आंसर इज these 2 points maxima and minima is -1/2, 0 जहां पे फंक्शन की वैल्यू है -1/4. This is how you will solve this question, and this is the general method that you need to follow to solve any question on extreme value theorem. I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.